स्थिति पर हर जीव इवॉल्व करता करता आगे बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो जो भी मनुष्य योनि के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उनका एक एक का जीवन देखो। हमने कभी कहीं शुरुआत की होगी वृक्ष योनि से, शिला योनि से। अच्छा, आपने ये शायद सुना भी होगा, सीता मैया भूमि पुत्री थी और वो द्रौपदी अग्नि से जन्मी थी। अग्नि तत्व का जीव शरीर लेके आया। बहुत सूक्ष्म जगत की बातें हैं ये उस पर्सपेक्टिव से जो समझ नहीं पाता, वो इन सुंदर सुंदर रहस्यों को माइथोलॉजिकल स्टोरीज समझ लेता है माय डियर। कहानियां मान लेता है। मैं कह रहा हूं, एक एक जीव अलग अलग शरीर बदलते बदलते रियली लाखों जन्मों वाली यात्रा करते करते आज इन शरीरों के साथ यहां बैठे हैं। अच्छा, ये प्रोसेस इनएविटेबली हुआ होगा। अगर मनुष्य के शरीर मिले हैं तो ये सभी की सभी योनियां क्रॉस की ही होंगी। There is no escape. There are no shortcuts here. अच्छा, साइंटिफिकली अगर इसी बात को देखा जाए तो ह्यूमन जीनोम का स्टडी करने वाले, जेनेटिक मैपिंग का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट्स हैं, वो इसी बात को इतना ब्यूटीफुली डिपिक्ट कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ह्यूमन जीनोम के अंदर अस्तित्व में जितने भी जातियां प्रजातियां हैं, उन सभी के ट्रेसेस नजर आए हैं। अच्छा, मैं मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में कोर्स सिखा रहा था और तब मैंने ये बात सबके सामने खोली। वहाँ रॉबर्ट नाम के एक हमारे साथ पार्टिसिपेंट बैठे थे। वो रियली एंथुजियास्टिकली उठ के खड़े हुए मुझे वो कहते हैं, ऋषि जी आप ये जो डिस्क्राइब कर रहे हो, मैं मेलबर्न यूनिवर्सिटी का जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। ये बात मुझे लोगों को जब समझानी होती है मैं समझा ही नहीं पाता, और आप कितना इजीली उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। वो क्या बोल रहे थे पता है? और एक साइंटिस्ट की जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जब बात सुन रहे हैं हम, इट इज़ रियली एक्साइटिंग। वो क्या कह रहे थे कि जैसे देखने के प्रोसेस में फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है आंखों का, आंखों से हम देखते हैं लेकिन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आंख है, देखने वाला मन है। सुनने के प्रोसेस में फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कान के हैं लेकिन सुनता है मन। सपोज आप यहां बैठे हो, मेरे शब्द तो आपके कानों पर पड़ ही रहे हैं, लेकिन आपका मन अगर किसी और विचार में हो तो सुनने का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि सुनने वाला मन कुछ और कार्य कर रहा है अभी। वो ये कह रहे हैं सुनने के प्रोसेस में आंखों का, कानों का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, देखने के प्रोसेस में आंखों का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आंख या कान है। वैसे ही कर्मों के प्रोसेस में कर्म को फिजिकली होल्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट है जीन्स। ये खुद कह रहे हैं वो। और यही बात जब सुदर्शन क्रिया का साइंटिफिक स्टडी हुआ, उससे होने वाले मिलने वाले रिजल्ट्स का, तो यही समझ में आया जेनेटिक मैपिंग बदल जाता है। माने क्या? कर्म बदल रहे हैं।
जिन मैपिंग्स को लेके कोई व्यक्ति पैदा हुआ, जैसे हरेक का थंबप्रिंट अलग है, वैसे हरेक का जेनेटिक जीनोम एकदम ही अलग अलग। उस कर्म का स्ट्रक्चर लेकर इस शरीर में आया, लेकिन वो जैसे ही सुदर्शन क्रिया या मेडिटेशन करते हैं पूरा का पूरा जेनेटिक मैपिंग बदल जाता है। वैसे ही कर्म बदलते हैं। और दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। उसी तरह जैसे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है आंखों का, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है कानों का, देखने या सुनने के प्रोसेस में, कर्म फल का फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जीनोम। अच्छा, इस मैक्रो समझ को एक एक जीव के जीवन पर अगर हम ले आए, मैं कहता हूं इस मैक्रो से माइक्रो पर आओ, अगर ब्रह्मांड से पिंड पर आओ, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो कह रहे हैं, मैं उसको इस तरह से समझाता हूं, ये ब्रह्म अगर चेतना का सागर है तो उसी सागर में बनी हुई ये लहरें हैं, उठी हुई लहरें हैं, ये सब उसी पानी से बनी हुई। गुरुदेव ने वो जो बर्थडे का सॉन्ग दिया है हमें, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां ब्रह्म ज्ञान की, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर बूंद उस चेतना की। The biggest truth of life, yat pinde